स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। हे महाराज, हे स्वामी, हे दयालु, सभी ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त करने वाले भगवान स्वामीनारायण अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के रूप में विराजमान उत्तम धाम में दर्शन प्रार्थना ये सब नहीं आता जैसे गुजरात में होता है। जैसे ठाकुर जी ने उत्तर प्रदेश आज से 245 वर्ष पहले प्रकट होकर के घनश्याम महाराज के रूप में बाल स्वरूप 11 वर्ष 7 महीने 12 वर्ष के लगभग अयोध्या और छपिया में प्रभु निवास किए और 7 वर्ष प्रभु नीलकंठ वर्णी के रूप में भ्रमण किए और 2 वर्ष ठाकुर जी नारायण स्वरूप सरजूदास के रूप में रामानंद स्वामी जी के आश्रम में तप किए और लगभग 21 वर्ष से 50 वर्ष 29 वर्ष यानी कि लगभग 30 वर्ष ठाकुर जी स्थापित होकर के गुरु ने जो आशीर्वाद दिया, सहजानंद स्वामी अब देख रेख करेंगे सब। हाँ, इनकी आज्ञा में रहिएगा। 30 वर्षों में ठाकुर जी ने जो उपदेश दिया, सत्संग दिया, समाज तैयार हुए, उस हिसाब से वो समाज को उस उपदेश के हिसाब से निर्मल को कुछ भी नहीं आता है, बोलने में भी हर चीज़ में, पर फिर भी हाँ इन्होंने स्वीकार किया। भगवान ने हमें साधु के रूप में, दास के रूप में, शिष्य के रूप में दर्जा दी। उत्तम स्वामी जी महाराज लौकिक व्यवहार में तो जो लोग बहुत बेचारे आते हैं, मुझे कोई असाधु कहते हैं, कोई मुझे संत ही नहीं कहते, कोई कहते हैं अबे मेंटली हो गया, कोई कुछ भी ऐसे ही दे देते हैं, ऐसे ही दे देते हैं बिना सोचे समझे बहुत कुछ। हाँ, ऐसे उड़ाते हैं, ऐसे उड़ाते हैं, क्या क्या नहीं है ना। और ये सब लोग जो कहते हैं वो ठीक है, गलत नहीं कहते हैं, लोग हैं, लौकिक बात है, जगत इसे ही कहते हैं, है ना। किंतु वहाँ धर्म प्रकट नहीं होता है, वहाँ भक्ति उत्पन्न नहीं होती, वहाँ साधुता के गुण नहीं आते, वहाँ सरलता नहीं आ सकता, वहाँ धीरज के बीज नहीं उत्पन्न हो सकता है, सड़ जाएगा। धीरज डालेंगे सड़ जाएगा, वहाँ त्याग का वृक्ष डालेंगे सड़ जाएगा, है ना। जमीन को तैयार करना, मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, सबको करना पड़ेगा। पौधा लगाएंगे सूख जाएगा, खाली पानी डालने से भी नहीं टिकेगा, पर्याप्त मात्रा में धूप भी चाहिए, छांव भी चाहिए। हाँ, सब कुछ देखने के बावजूद भी नहीं उग पाएगा जब तक हाँ वो अपने आप में हाँ जितना मर्जी काम, क्रोध, लोभ, हठ, मान, राग, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब हाँ सत्संग में आए कहीं से और फिर भी विचलित ना हो। पौधा हवा, पानी, आंधी, तूफान, बहुत कुछ को झेलते झेलते जब ऐसा हो जाए कि प्रलय आए तभी मिट सके, ऐसा वट वृक्ष बन जाए, तब जाके उसका अस्तित्व मिट सकता है। उस हिसाब से निर्मल को कुछ नहीं आता, तो आप सब ठाकुर जी से ही पा सकते हो, भगवान से ही। और जहाँ आपको समझ आए वहाँ से पाना। दास को नहीं बोलना आता है, हाँ, चलाना नहीं आता है, किंतु क्या करूं। ये जिम्मेदारी, ये सेवा, ये अपने आप जो मेरा जीवन है, निर्मल का जीवन है, क्या करे। स्वामी जी महाराज ने तो मुझे सेवक बनाया, दास बनाया, साधु बनाया। हाँ, मैं नहीं बनना चाहता था, किंतु मैं उनको मना भी नहीं कर सकता था। हाँ, मैं कैसे मना करूं बताइए। हाँ,
मुझे वो अच्छे लगे, हाँ, मन को भाया, हाँ, आने लगा मैं दरबार में, हाँ, उनके, ठीक है ना, सेवा करने लगा, हाँ, और सेवा करते करते, हाँ, गुरुदेव जिस तरह से भी जो भी युक्ति करके कि बेटा कुछ समय के लिए तेरे को, हाँ, 6 महीने मेरे को अमेरिका जाना है, ऐसे ऐसे, हाँ, हमारे संत बेटे बहुत छोटे हैं, ये व्यवहार नहीं कर पाते, तू बेटा ये सब चीज को संभाल। गुरुदेव मैं तो ऐसे भी संभाल लूंगा, हाँ, आप नहीं बेटा, तुझे दीक्षा लेके पार्षदी दीक्षा दे रहा हूँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, उधर से आऊँगा तो फिर तेरे को, हाँ, सब ये लोगों को साक्षी में तेरे को, हाँ, ये 4 5 7 भगत जो हैं इनके साक्षी में तुझे, और तेरे 6 महीने के जो नुकसान होगा उसकी भी भरपाई हो जाएगी, फिक्र मत करना। हाँ। नहीं गुरुदेव उसकी तो बात नहीं है, हाँ। कौन सा मैं अभी तो बच्चा हूँ, कौन सा बीवी बच्चे संसार गृहस्थी हूँ जो मुझे ऐसे, हाँ, अभी इतना बड़ा भी मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, नहीं बेटा कोई बात नहीं, ठीक। गुरुदेव ने, किंतु गुरुदेव को वीजा मिल रहा था, गांधी साहब को वीजा मिल रहा था मोगा वाले, बाकी संत और सेवकों को नहीं मिला। हाँ, गुरुदेव ने कहा मेरे को जोड़ी में एक साधु चाहिए, आपको दे रहे हैं, एक सेवक दे रहे हैं आपके, जो हमारा नियम है उस रूल के हिसाब से नहीं बन पा रहा है, कृपया आप जाइए, एक सेवक तो दे रहे हैं आपको, नहीं संत सेवक चाहिए एक मुझे, नहीं हो सकता है, गुरुजी ने कैंसल किया। और मुझे नहीं पता कैसा हुआ, मेरे को अंदर से प्रार्थना लगने लगी, भले ही मैं बनावटी टेम्परेरी बना हूँ कुछ टाइम के लिए, हाँ, किंतु हे महाराज हे स्वामी मेरी प्रार्थना होने लगी, हाँ, हे महाराज हे स्वामी गुरुदेव का मन को बदल देना, हाँ, क्योंकि मैंने एक, मेरे को सत्संगी का अंकल जी कहता था, पाँव छूता था, मोतीहारी बिहार के नागादास जी उनका नाम था, हल्दी मिर्चा का व्यापारी था, और मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद था, वो मुझे सब समय पुत्रवत पालते थे, ध्यान देते थे, हाँ बेटा तू बहुत कुछ दिखता है तेरे अंदर, हाँ ठीक है। उन्होंने मुझे, उनसे मैं सीखा था, हाँ, कि गुरुदेव के पास अक्षरधाम की कुंजी है, सब कुछ है, हाँ। उनके मन में यदि हमारी बात बैठ जाए, हाँ, तो गुरुदेव यदि ठाकुर जी के पास प्रार्थना कर दे, हाजिरी रख दे, तो कृपा हो सकती है, हाँ। तो मैंने उनसे सीखा था, मैंने प्रार्थना शुरू कर दी, हे महाराज हे स्वामी, भले ही ये पार्षदी दीक्षा है, किंतु अब गुरुदेव का तो कैंसल हो गया, अभी जब 6 महीने भी इसका नहीं बनेगा, अब तो मुझे लगता है वहाँ जाके बोलेंगे बेटा कैंसल ही हो गया, अब आप अपने पहले वाले अपने वस्त्र ले लो और आप अपना काम करो। मैंने प्रार्थना करी, दिल्ली चाणक्यपुरी से आते समय रास्ते महाराज मरुत्यु वैन में था मैं, गुरुदेव को अब मन में ये भूल जाए, गुरुदेव भूल जाए गुरुदेव के मन में बात ना है, और तो और अब तो और परेशानी हो गई, ये हरि भगत के मन में भी ना आए किसी के, हाँ मुझे अब संसार में नहीं जाना है, भले ही मैं टेम्परेरी स्पर्श है मेरा ये हाँ, और ये प्रार्थना ऐसी हो गई, पता नहीं क्या हमारी प्रार्थना कहाँ पहुँच सकती, उनकी कृपा कह लो, हाँ कृपा ऐसी हो गई कि उन्होंने बोला ही नहीं, और जीवन जी आप को जो सामने प्रभु स्वामी और माधव स्वामी साधु का दीक्षा है, भगवा वस्त्र का दर्शन होता है, ऐसा मुझे साधु बनने का, हाँ
मैं जब आया तब एक ही दर्शन स्वामी संत थे। संत जीवन में मेरे एक ही साधु को गुरुजी ने, बाकी ज्ञानेश्वर स्वामी जी पार्षदी दीक्षा लिए थे मेरे सामने। आनंद स्वामी जी महाराज दीक्षार्थी नहीं हुए थे उस समय। स्वामी जी महाराज मोगा से आना जाना सत्संग में रहता था। मैं युवक था, दर्शन करता था, सेवा करता था। हाँ, दर्शन स्वामी के साथ मेरा लगाव था। यहाँ लगाव होता है ना, बहुत बहुत कुछ देखो पता लगता है। लगाव ऐसा होता है कि ऐसा ऐसा पहुँचा देता है कि उस लगाव में आप देखिए कि बस वो जो कहे वही ठीक है, सब एकदम ऐसा भी हो जाता है। समाज जिसको जिसके साथ लगाव होता है, लगाव बहुत बड़ी चीज़, उसकी जैसी समझ है वैसा ही संसार तैयार होता है। संग बलवान है ना, संग बलवान, तो उनके साथ लगाव था। देखते देखते सेवा कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। आनंद स्वामी जी पार्षदी दीक्षा में आए, ज्ञानेश्वर स्वामी जी भागवती दीक्षा में आए, एक योगेश्वर स्वामी जी आए, एक त्यागवल्लभ स्वामी जी आए। हाँ, होते होते दर्शन स्वामी जी साधु में से चले गए, पहला संत गुरु जी का। फिर योगेश्वर भी चला गया। हाँ, फिर आनंद स्वामी जी महाराज और ज्ञानेश्वर स्वामी जी, दो संत। वैसे मेरा नंबर 5वां है, 5, क्योंकि मैं जब दीक्षार्थी में आ गया था तब ये दो संत गए थे। हाँ, गुरुजी को लेके मेरा नंबर 5 में। किंतु मेरा लगाव दर्शन स्वामी जी गुरुजी का पहला साधु होने से, तो उनका जो तुमड़ी में, पत्तल में, धोती में जो भी नंबर वो झोली में सब में लगाना पड़ता था, तो एक नंबर दर्शन स्वामी का था, राम रतन जी। हाँ सेंटी भाई, जय स्वामीनारायण। हाँ सेंटी जी, आवाज़ आ रही है बाहर? नहीं जा रही बाहर। देखो जीवन जी, अभी तक हाँ उन्होंने कुछ कहा नहीं। सेंटी जी आवाज़ नहीं आ रही बाहर? नहीं आ रही, देखना नहीं आ रहा था ना। हाँ सेंटी जी, हाँ अब ऑन के ऑफ था क्या? ऑफ था। हाँ देखो, जय स्वामीनारायण। हाँ सेंटी जी, जय स्वामीनारायण। हाँ जैसा, तो एक नंबर वो मुझे गुरुजी ने दिया कि भाई ये चेला ना दर्शन का था। हाँ दर्शन से इनका बहुत लगाव, और दर्शन मेरा बहुत प्यारा। पर ठीक है, भगवान ने उनको इतने ही सेवा उनके लिए रखा था। गुरुजी साफ कहते थे, भजन करिए, और यदि आपको साधु धर्म या इसमें आप विपरीत सब कुछ करिए, तो साधु में असाधु वाला व्यवहार या गुरु के पास शिष्य के विपरीत व्यवहार हो, ऐसा कुछ, तो मार्ग संसार में चले जाना वो बेटर है। किंतु तंत्र को बिगाड़ना ठीक नहीं, अपसेट करना ठीक नहीं। आज भी बड़ी संस्थाएं हैं, बहुत ये अच्छी बात है कहीं पर भी, है ना, क्योंकि हम ना तो गुरु को जन्म देते, ना भगवान को, नहीं हम तंत्र को। हम तो हाँ इंसान हैं, कठपुतली हैं, कुछ नहीं है हमारे अंदर। किंतु उन्होंने कृपा कर दी, कुछ बन गए। तो आप लोगों को यदि योग करके सेवक से बहुत भाव, शक्ति वगैरह बहुत प्राप्त होता है, किंतु बाद में लगता हो कि ला मेरे कारण ये हो रहा है, ऐसे ऐसे बहुत कुछ। हाँ तो स्वाभाविक है, इससे परेशानी तो सबको होती आता है, दिक्कत कोई बात नहीं। वैसे कर लेना चाहिए, जिसको जो करना है सब कर देना चाहिए। भगवान सब देख रहे हैं, प्रभु करते हैं। मुझे भी दंड देंगे, आपको भी दंड देंगे, मुझे भी इनाम देंगे, आपको भी इनाम देंगे। क्या है? हाँ भगवान ने मुझे तो
ये व्यवहार ने बांधा, गुरुदेव की आवश्यकता ने, जरूरत ने। हाँ, और उसके बाद गुरुदेव का क्या इसमें कोई कसूर थोड़ी ना था। गुरुदेव ने, मैं आश्रम में हूँ, मैं सेवा कर सकता हूँ, आ सकता हूँ, उन्हें ठीक लगा। आगे तो अब हमारी प्रार्थना थी ना, हमारी अर्जी। गुरु जी के ऊपर कहाँ दोष आता है। आज भी बहुत लोगों को ये मूर्ति अजीब सा लगता, नहीं अच्छा लगता, आवाज अच्छा नहीं लगता, सिस्टम नहीं अच्छा लगता है, क्या करें। अब दोबारा दीक्षा तो निर्मल का अब संभव दिख नहीं रहा है कि किसको कहाँ जाएं। गुरुदेव तो एक जीवन में उत्तम स्वामी जी महाराज मेरे हो गए, अब तो जीवन को उनके ही उस मुझे को अर्पण करना है, उसी में देह को विलय करना है। और ये धाम को जब तक इस तरह से रहेगा, यही प्रयास रहेगा, बाकी बाद का बाद। हमारे हाथ में सब कुछ तो है नहीं, भगवान के हाथ में। हम तो इंसान हैं, मोहरा हैं। जैसा चाहेंगे, जब चाहेंगे, वो सब कर लेंगे। आया, चल पड़ा, बहुत साधु आए, चलता था। बेचारे कभी कभी मैं देखता था गुरुदेव के पास भी कंठी को तोड़ देता था, जनेऊ को तोड़ देता था, गुस्से में आके, आवेश में आके। गुरुदेव इधर उधर साइड होके कहीं न कहीं जा करके विचरण करके कोई भी समय को निकाल देते थे। पुनः जो भी उसमें हरि भक्त होते थे समझाते, जैसे भी ये कार्यकर्ता के लिए संभव है ये सब, और चलता रहता था, चलता रहता था। एक बार तो ऐसे एकदम महाराज जी इतने डिस्टर्ब हुए कि कपड़े के गठरी तैयार किए, साथ में सेवा में निर्मल है, सब संतों को पता है। हाँ, और चल दिए, चलो बेटा हो गया, समाज है, संभाल लेंगे सब, ठीक है। हाँ। जब जब ध्यान नहीं होता है, भजन नहीं होता है, कथा कीर्तन नहीं होता है, उसमें मन नहीं लगता है। क्योंकि गृहस्थ के लिए जब उनका संतान बड़ा होता है तो उस कुल की जो मर्यादा है, परंपरा है, विधि विधान है, सिस्टम है, उन सब को जब वो अपनाता है उनका संतान, तो उनकी गृहस्थी अच्छी चलती, सब चलता है। और दूसरे के अपनाने से नहीं चलता है। उसको जिस कुल में जन्म हुआ है, जहां जिसने जो आया है, वहीं से उसका कल्याण छुपा होता है। चाहे वो डोम में आए, चाहे चमार में आए, चाहे ब्राह्मण में आया, क्षत्रिय में आया, वैश्य में आया, चाहे गरीब में आया, अमीर में आया, कंगाल में आया, एकदम चांडाल में आया, जब कहीं भी, जहां भी उसका, अब वो जो आया है उस हिसाब से वो यदि करेगा तो उसका सही चलेगा। चाहे राजा है, चाहे प्रजा है, चाहे गरीब है, कोई कहीं भी, जहां उससे विपरीत जो दूसरे हिसाब से, तो परेशानी होती। हाँ, तो महाराज जी के समय में भी बहुत होता। बहुत लोग हैं जिनको ये दास भी बहुत आदर देता है। हाँ, और क्या कर सकते हैं, ये तो लोग मान लेते हैं कि मेरा बहुत अनादर करते हैं, तो ठीक है, मेरे को नहीं आता भैया, मैं तो कोशिश करता हूँ। हाँ। किंतु मैं तो गुरुदेव के समय में भी बहुत कुछ देखा हूँ, आज भी देख रहा हूँ। गुरुदेव आज भी है, बस देह बदल गए। हाँ, गुरुदेव आज भी प्रभु स्वामी में है, माधव स्वामी में है, जीवन जी में है, राम रतन जी में है, सेंटी जी में है, दीपक साव में है। यहाँ जो भी सेवक हैं, बड़ा अच्छा देखिए, ऐसे करने का हम तो कहते हैं। देखो, यदि थोड़ा सा भी यहाँ अच्छा लगता है, तुम्हारा लगता है गुरुदेव का रूप या बदल लो, या फिर तो कोशिश करो। तुम्हारा यदि ऐसा कारोबार है, सिस्टम है, तो कम से कम जब तक ये देह में हूँ और ठीक हूँ, बोल सकता हूँ, तो शिष्टाचार बनाओ, विवेक बनाओ, और उस दरमियान पूजा प्रार्थना में उनके सानिध्य में रहो। दो शब्द सीखने को मिलेगा, समझने को। अपने आप ज्ञान नहीं होता, अपने आप दीक्षार्थी भगवान नारायण, स्वामी नारायण को भी अपने आप
रामानंद स्वामी जी को गुरु करना पड़ा, आज्ञा में रहना पड़ा। मुक्तानंद स्वामी जी बड़े संतों की मर्यादा, हाँ सब कुछ, हाँ ठीक है ना। संत कोई भी आप समाज में आप देखिए, हाँ जो ग्रस्त जैसे खाते पीते हैं, ग्रस्त के लिए साधु नहीं बना जाता है। हाँ गृहस्थियों का काम है, यदि तुम्हारा धर्म बनता है कि साधु संतों की सेवा करना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, तो मर्यादा में जाओ आओ, किंतु साधु को तुम ज्ञान मत दो, साधु का गुरु तुम मत बनो। हाँ साधु को उपदेश देना बंद करो। हाँ भगवान स्वामीनारायण ने भी जगन्नाथपुरी में नीलकंठ वर्णी के रूप में, जगन्नाथपुरी के राजा विश्वदेव ऐसा कोई नाम था, हाँ आप सेवा करो बाबा, हाँ साधु साधुता की सेवा करो, ऐसे ऐसे, किंतु उनको दंड देना ये सब आपका अधिकार नहीं, वो आचार्य का काम है। हम हाँ करेंगे, ऐसा सब होगा। हाँ बस तुम ज्ञान पाओ, भागवत से तुम्हें ज्ञान मिलेगा, रामायण से तुम्हें ज्ञान मिलेगा, जो परमात्मा ने उपदेश दिया है उन उपदेशों का जब तुम श्रवण करोगे तो उसमें तीव्र बुद्धि वाले लोग होंगे। 3 प्रकार की बुद्धि में सब हम लोग होते हैं। हाँ मंद बुद्धि, मंद्र बुद्धि और तीव्र बुद्धि, उत्तम मध्यम कनिष्ठ, उत्तम कोटि में, मध्यम कोटि में और कनिष्ठ कोटि में। किंतु भगवान सबको अवसर देते हैं। हाँ मुझे भी अवसर दिया हुआ देखिए, इसमें जरूर है विडंबनाएं हैं, ये लगता है, कोई परवाह नहीं। इस शरीर का अपमान को कौन सत्य मानेगा, इसका मान को कौन सत्य मानेगा। मान है ये उत्तम धाम बना हुआ है, अपमान है उत्तम धाम में दुख है। दुख क्या है? अभाव, जिनको नहीं समझ में आता है, उल्टा लगता है, सही नहीं दिखता है, वो दुख है। जिनको समझ में आता है, सुख है, सेवा है, आनंद आता है, मूर्ति का दर्शन होता है, पूजा होता है, सेवा होता है, हाँ सब चलता है। आइए प्रेरणा लेते हैं। प्रेरणा पाई गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज से, उनके जीवनी से, प्रसंगों से। हाँ समय बदला है, रात दिन तो सब कुछ वही है, इंसान की सब कुछ वही है, समझ में समय बदला है कि अब आपको दुख नहीं, आपने जो माना है वही सही है। अब यह है कि आपने जो माना है, सेवक जो बन जाते हैं, कोई भी आप लोग आए हैं, आपको जो निर्णय लिया कि होना चाहिए तो होना ही चाहिए, तो ये स्वाभाविक है, सब प्रयास करता है। हाँ तो इसलिए मेरा तो सब समय जब तक ये आवाज रहेगी, प्रयास रहेगा कि अपने पथ, धर्म सबके लिए, स्वधर्म अपने लिए, अपने स्वधर्म का पालन करिए, कर्तव्य का पालन करिए। मन में बहुत बातें आती, जरूरी नहीं है उसको जुबान पे सब कुछ लाना। ग्रस्त जीवन में देखिए ना, आपके ध्यान में ना हो तो आपके बेटी के लिए भी गलत ख्याल आ जाएगा, बहन के लिए भी आ जाएगा, माँ के लिए भी, आपको पता नहीं है, बाद में अपने आप तुरंत अपने आप को आप ठीक करोगे। हाँ उसको जबान पे नहीं ला सकते, उसको और कुछ कह नहीं सकते, एकदम वो अपने आप ठीक करोगे। ऐसे ही गुरु के लिए आ सकता है, बाप के लिए भी आ सकता है, बड़े भाई के लिए भी आ सकता है। हाँ जो नहीं होना चाहिए ऐसा सबको। मन को तभी लुच्चा कहा गया, लफंगा कहा गया। मन से बड़ा कोई दुश्मन बैरी कोई नहीं है। हाँ सबसे खतरनाक, क्योंकि मन में वासना है। जगत ये आश्रम है, मंदिर है। मैं सोशल मीडिया को उपयोग कर रहा हूं, इसमें बहुत गलत चीज भी परोसा जाता है, मैं वैसा तो नहीं परोस रहा हूं। मैं कुछ कह रहा हूं तो जब तक मेरा पुण्य है, या जो लोगों को नहीं समझ में आता है, उनको लगता है ठीक नहीं है, किंतु अभी उनका समय नहीं, वो अपनी समय पे करें, जहां पर करना है कर रहे हैं, करें। मैं तो भाई आप लोग यहां मत्था टेक दे,
हाँ, इसलिए कर्तव्य का पालन करता हूँ। हाँ, भले ही जिन्हें नहीं समझ में आता है उन्हें अकर्तव्य लगता है, पर मैं लाचार हूं, मैं मजबूर हूं, मैं गुलाम हूं, मैं दास हूं, मैं चाकर हूं, मेरी मजबूरी है, मेरे पास, मेरे वश में नहीं है। हाँ, मेरे वश में नहीं। सत्संग के समर्थ सुकान। धुन कर लीजिए राम रतन जी, स्वामी जी सब। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। बाकी कथा में आरती में आने से पहले बाहर से एक प्रार्थना आई, उनके लिए रजी रखी। एक बच्चे को सीरियस हुआ है, भगवान से प्रार्थना, प्रभु रक्षा करना, कृपा करना। बाकी सभी को ये प्रेरणा, दुख कहीं न कहीं हमारी गलतियों से ही आता है। खाने पीने में मौसम चेंज होता है, आप लोग ध्यान दिया करें। आप लोगों की ना समझ के कारण आज जो बच्ची औरत बन रही है, मां बन रही है, उनकी माता इधर उधर की बातों में लगते हैं। बच्ची और बच्चे, बेटा बेटी का सही परवरिश ना देने के कारण जब वो माता पिता बनता है तो वो कुरकुरे, नूडल, मंचूरियन, इधर उधर की चीजें कुछ भी खा लेना, कहीं भी कहीं न कहीं से जहर आता है। इसलिए प्रयास करिए, भोजन अच्छा करिए, सब कुछ देख दाख के लीजिए। हाँ, सोच समझ के लीजिए। बाहर की चीज पैकिंग के समय हो सकता है छिपकली तल गया हो तेल में, डड्डू तल गया हो तेल में, कोई विषैले जीव तल गया हो। हाँ, छोटे छोटे बच्चों में कुरकुरे ये सब चीज खाने का आजकल बहुत शौक हो गया है। सब माँ बाप भी बड़े शौक से देते हैं। खर्चा मान लिया है कि ये 2000-5000 रुपए ये खर्चा है, बच्चों को देना है। बाद में रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, घंटी बजाते हैं, भगवान ने ये कर दिया, ये कर दिया, ओके बचाओ बचाओ। हाँ? भगवान ने तुम्हें नहीं कहा अनशन देना, खिलाना। हाँ? बच्चों में समा दो, सीखो, समझो। भगवान से प्रार्थना, रक्षा हो सबके पर। आप सब भी ध्यान दीजिए अपने अपने कर्तव्य। आज हम जूझ रहे हैं, हम देखते हैं साधक बनने के बाद कहीं भी बैठ जाओगे, कहीं भी कुछ, और वो आपके लिए आपने ध्यान नहीं दिया तो वो बहुत घातक होता है। तो इसलिए मैं तो हवा हूं, ये भी हूं, ना चाहते हो तब भी हूं, चाहोगे तब भी, क्योंकि मैं हवा हूं, मैं कुछ नहीं। जब तक समर्थ है, शक्ति है, मैं चल रहा हूं। उनका स्वास्थ्य अब अधिक गिरने लगा था। सन 1951 की बसंत पंचमी को स्वामी श्री 86 वर्ष पार कर चुके, पार करके 87वें वर्ष में प्रविष्ट हो रहे थे। परंतु स्वामी श्री अब अपनी तमाम प्रवृत्तियों को समेट कर प्रायः अंतर्लीन रहने लगे थे। कभी पलंग पर सोए हुए प्रगाढ़ ध्यान में उतर जाते, कभी कभी हाथ की माला घूमती रहती। यदि किसी ने बुलाया तो आंखें खोलकर उनको इस प्रकार ताकते मानो पहचानते तक नहीं, और कभी कभी इतने त्वरित निर्णय दे देते कि सभी आश्चर्य में डूबकर सोचने लगते, स्वामी श्री बीमार है या नहीं।
भक्तराज मणि भाई सलाड वाले ने एक दिन इसी दुविधा में स्वामी श्री से पूछ लिया, स्वामी जी, सारंगपुर के मंदिर की कलश स्थापन विधि और गढ़पुर में प्रतिष्ठा विधि आपके हाथों से संपन्न करने का वचन दो। स्वामी श्री यह सुनकर मुस्कुराने लगे। कुछ पलों के बाद उन्होंने कहा, मणि भाई, मैं तो हूं ही, कदाचित कलश स्थापित विधि की आरती मैं उतारूं अथवा जोगी उतारे, कौन सा अंतर है? हम दोनों एक ही। गढ़पुर की प्रतिष्ठा की आरती अब जोगी उतारेंगे, त्यागियों की दीक्षा भी अब तो उन्हीं के हाथों से दी जाएगी। हर कोई समझ रहा था कि इन वचनों में भीषण भविष्य का संकेत था। आज तक चित्रों में लपटे हुए कोहिनूर के समान योगीराज के अद्वितीय व्यक्तित्व को उजागर करने की कटिबद्धता अब स्वामी श्री ऐसे ही वाणी से अभिव्यक्त कर रहे थे। प्रत्येक हरिभक्त अंतःकरण में रह रहकर एक ही प्रतिघोष गूंजता उठता, अब जो कुछ है जोगी ही है। योगीराज की मातृत्व वत्सलता, निर्दोष स्मित, हरिभक्तों के राख रखाव और सेवा करने का उत्साह किसी के भी दुख को मिटाने के लिए पर्याप्त था। करो धुन कहते हुए भक्ति में लीन होने की उनकी सहजता बुद्धि या तर्क की अपेक्षा निर्दोष आनंद, लहराती हुई भगवत श्रद्धा, कीर्तन की तरंगों और साधु लक्षणों के सागर से गहराई हरिभक्तों को कृतार्थ कर रही थी। एक दिन स्वामी श्री ने अटलादरा से सारंगपुर चलने की रटना लगाई। मुझे सारंगपुर ले चलो। ट्रेन में व्यवस्था की गई। बड़ौदा का पूरा स्टेशन मानो गुरु विदाई के कारण सिसकियां लेने लगा था। मंत्री श्री गुरजारी लाल नंदा तो बालक की भांति फपक कर रो रहे थे। स्वामी श्री सभी को सांत्वना दे रहे थे। स्वामी, अब मेरा क्या होगा? नंदा जी बिना स्वामी श्री के सत्संग की कल्पना तक नहीं कर सकते थे। स्वामी श्री ने तुरंत कहा, है ना जोगी महाराज, आपका हाथ मैं उनके हाथों में सौंप रहा हूं। स्वामी श्री ने नंदा जी की कलाई थाम कर कहा था और धीरे धीरे ट्रेन की गति तेज रफ्तार पकड़ने लगी थी। सारंगपुर में विश्राम, ध्यान और थोड़ी बहुत गढ़पुर मंदिर के निर्माण की सूचनाएं देने में समय बीत रहा था। योगीराज मुंबई से जा चुके थे। प्रतिष्ठा की निश्चित तिथि के पूर्व स्वामी श्री दिनांक 11 अप्रैल 1951 को गढ़पुर आ पहुँचे। संगमरमर का अनुपम मंदिर घेला नदी के तट पर ऊंचे टीले पर निर्मित हो चुका था। स्वामी श्री यह देखकर अति प्रसन्न हुए। रंगमंडप में रखी हुई मूर्तियों के दर्शन से वे भाव विभोर हो गए। 200 साल पुराना श्री हरि का संकल्प आज पूर्ण हो रहा था। उन्होंने मूर्तियों का विधि पूर्वक पूजन किया और आर्षवाणी प्रकट की, मेरा कार्य अब पूर्ण हुआ। अब प्रतिष्ठा की आरती योगी करेंगे। उनके वचन कुछ एक दिनों के बाद ही साकार हुए, क्योंकि गढ़पुर से आने के बाद स्वामी श्री ने बहुत ही जल्दी गंभीर बीमारी ग्रहण की। श्वास की गति भीषण होने लगी। कभी कभी वे इतने स्वस्थ दिखते कि नख-सिख स्वस्थता और प्रसन्नता की मूर्ति दिखाई देते। कभी कभी इतने गंभीर कि बस इसी पल देह त्याग करके स्वामी श्री के समीप जाने की शीघ्रता हो। योगी जी महाराज को पुनः मुंबई जाना पड़ा। उनकी विदाई के बाद स्वामी श्री पूरा दिन पूरी रात
अंतर्लीन रहने लगे। हर किसी को विश्वास था, स्वामी श्री विश्वास था कि केवल 1 सप्ताह के बाद ही गढ़पुर में प्रतिष्ठा का महान उत्सव संपन्न होने वाला है। अतः स्वामी श्री कोई अन्यथा संकल्प नहीं करेंगे। परंतु स्वामी श्री की मर्जी कुछ और थी। आखिर उस मनहूस समय को कोई रोक नहीं सका। गढ़पुर की प्रतिष्ठा के निश्चित तिथि में शेष केवल 6 दिन रह गए थे, परंतु स्वामी श्री के स्वास्थ्य में अचानक परिवर्तन हो गया। पूरा आकाश काले बादलों से छाने लगा। क्वचित शोर मचता हुआ पवन की अपनी कर्कश ध्वनि के कारण भयंकरता में वृद्धि कर रहा था। सारंगपुर के स्वामीनारायण मंदिर के रंग मंडप में स्वामी श्री अचानक जाग उठे और सहज ही पूछ लिया, क्या गढ़पुर में प्रतिष्ठा हो गई? जी महाराज, सेवक मोती भाई ने हाथ जोड़कर उत्तर दे दिया और स्वामी श्री का मुखारबिंद अपूर्व संतोष और दिव्य तेज से झिलमिलाने लगा। हर कोई समझ रहा था कि ये इस दिग्विजय महापुरुष के जीवन के अंतिम पल है। एकाएक समग्र रंगमंडप दिव्य तेज से दिदीप्यमान हो उठा। सभी आश्चर्यवत इधर उधर देखने लगे। उसी पल कभी नजरें चुराकर उसी पल सभी की नजरें चुराकर सुबह ठीक 10:57 पे स्वामी श्री महाराज कहते हुए श्रीहरि के समीप में बैठ गए। दिनांक 5-10 मई 1951 बैसाख शुक्ल 4 की वह सुबह भक्त समुदाय के लिए एक वज्रघात बनकर आई थी। प्रलयंकर अग्नि की ज्वालाओं में हर एक सत्संगी का दिल दहलने लगा। चारों ओर बिहरों सी वीरानी एवं पीड़ा से भरे मातम का सन्नाटा फैला हुआ था। योगी महाराज उसी दिन मुंबई से मोरारका सेठ आदि हरिभक्तों के घर सत्संग समारोह में विराजमान थे। खबर मिलते ही भी चार्टर्ड प्लेन द्वारा भावनगर की ओर निकल पड़े। सत्संग समुदाय में ऐसी भारी शून्य अवकाश फैला था कि ना किसी की कुछ सुध-बुध रही थी, ना किसी को गढ़पुर की प्राण प्रतिष्ठा विधि के लिए उत्साह और उमंग ही रहा था। शेष कल कथा पूरा करेंगे। भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना, आप सब भगवान के व्यवहार से, मतलब आप अपने व्यवहार में भगवान को पाए हो। कोई दुख से, कोई किसी कारण, बस कैसे भी यहाँ बस व्यवहार से ऊपर रखना संतों को, भक्तों को, यहाँ के संबंधों को व्यवहार तक सीमित मत रखना। आपको शरीर को मान मिले, सम्मान मिले, बहुत अच्छा ना मिले तो सब कुछ नष्ट है, ऐसा सत्संग को मत देखना, मत लेना। ठीक है, एकदम बस सेवा करना, खुश रहना, जहाँ भी जाओ, जो भी, हाँ, सेवा पे ध्यान देना। इसी से सब पाप धुलता है, कल्याण होता है। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदे विश्वरम भक्ति धर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भज। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।